पुलिस स्टेशन का टॉयलेट गे प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा है। बट 7वें एपिसोड में उसका भी खून हो जाता है, तो 8वें एपिसोड को भी आपको देखना ही पड़ेगा। क्या नहीं है इस कहानी में? इस कहानी में है क्राइम इन्वेस्टिगेशन ड्रामा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस, लव, फ्रेंडशिप, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ये सारी चीजें इस एक वेब सीरीज में है। मैं बात कर रहा हूँ मर्डर इन माहिम की। ख्याल फिल्मी और फिल्मी न्यूज को लेकर मैं आपके सामने हम बात कर रहे हैं मर्डर इन माहिम। ये एक मूवी रिव्यू है। मर्डर इन माहिम के स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स जो है वो कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट में चले जाते हैं। 3 एपिसोड में आपको 3 फैमिलीज दिखाई गई है। यहाँ पे एक फैमिली है विजय राज की, एक फैमिली है आशुतोष राणा की, एक फैमिली है शिवानी रघुवंशी की। इनके इक्वेशन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे है ये 3 एपिसोड तक आपको पता चल जाता है। जहाँ पे विजय राज की एक फैमिली है, ईमानदार पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर झेंडे की फैमिली है, पिता करप्ट पुलिस ऑफिसर थे, सस्पेंड किया गया है नौकरी से, वाइफ और बच्चे के साथ में रहते हैं माहिम में। दूसरी तरफ पीटर फर्नांडिस आशुतोष राणा अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, बेटे कॉलेज जा रहे हैं। ये तीनों एक फैमिली है। उसके अलावा शिवानी रघुवंशी का एक अफेयर है एक लड़की के साथ में, और वो अपने फैमिली से छुपा रही है। हालांकि वो पुलिस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर झेंडे मतलब विजय राज के साथ काम करती होती है। तो ये 3 फैमिली एस्टैब्लिशमेंट आपको हो जाती है स्टार्टिंग के 4 एपिसोड में। जहां पे एक और चीज देखने लायक है, पीटर फर्नांडिस आशुतोष राणा के बेटे गायब है। 3 एपिसोड तक उनको नहीं दिखाया गया है। माहिम में मर्डर हो रहे हैं। माहिम रेलवे स्टेशन जो कि सेक्स वर्कर का अड्डा है, वहां पे बैक टू बैक 3 मर्डर हुए हैं। मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है जो नेक्स्ट टारगेट है उसका नाम लिखा जाता है हाथ पे, या फिर उसके जेब में एक कार्ड रखा जाता है। ऐसी चीजें हो रही है। और यहाँ पे पीटर फर्नांडिस के जो बेटे हैं वो गायब है 3 दिन से। और फिर पुलिस रिकॉर्ड में जो सेक्स वर्कर मर जाता है प्रॉक्सी, उसके मोबाइल रिकॉर्ड में पीटर फर्नांडिस के बेटे का नाम निकलता है। बट वो 3 दिन से गायब है। पीटर फर्नांडिस मतलब आशुतोष राणा पूरे टेंशन में है। 3 एपिसोड तक अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। हालांकि पता चलता है वो नागालैंड में गए हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, पर उनका फोन बंद आ रहा है, इसलिए पूरे अस्वस्थ है। यहाँ पे आशुतोष राणा हेल्प लेना चाहते हैं विजय राज से, पर विजय राज से हेल्प ले नहीं सकते क्योंकि एक पुरानी दुश्मनी हुई थी जिसमें मनमुटाव हुआ है। पुरानी दुश्मनी इसका ये मतलब है, जब पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं विजय राज, उस समय जर्नलिस्ट होते, कुछ सालों पहले की बात है, उस समय जर्नलिस्ट होते हैं आशुतोष राणा। जब ये दोनों कुछ ड्रिंक्स पी रहे होते हैं तब विजय राज कुछ अपने राज खोल देते हैं। राज ये होता है कि उनके पिता ने एक ब्राइब ली थी 10 लाख की। जब हिट एंड रन केस हुआ था उसमें 10 लाख की ब्राइब ली थी और वो केस को रफा दफा किया था। और ये चीज बता देते हैं वो नशे की हालत में पीटर फर्नांडिस को, मतलब आशुतोष राणा को, और उसका वो फायदा उठाते क्योंकि वो जर्नलिस्ट होते हैं और वो मीडिया में फैला देते हैं। और उस कारण विजय राज के पिताजी हो जाते हैं सस्पेंड। तो ये पुराना मन मुटाव है और उस चक्कर में दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। हालांकि बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ये कुछ सालों पहले तक, बट उसके कारण फिर उनकी जो है दोस्ती सेपरेट हो जाती है। बट अगेन अभी 4th एपिसोड के बाद जब बेटा घर आता है तब पता चलता है क्लीन चिट है, बेटा कोई मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है। तो मर्डर किया किसने है ये सारी गुत्थी सुलझती है। हालांकि बता दूं मैं आपको, LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर ये पिक्चर आधारित है। पिक्चर के जो मुख्य इंस्पायरिंग नॉवेल है जेरी पिंटो के नाम पे, मतलब मर्डर इन माहिम बाय जेरी पिंटो, इस नॉवेल से ली गई है ये कहानी। और इस कहानी को रचा गया है इन किरदारों पे। सारी कहानी चलती होती है साइड बाय साइड। आपको ये भी दिखाई देता है कि 2 पुलिस ऑफिसर करप्ट है जो कि इस सेक्स वर्कर्स से पैसे उगलते होते हैं। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर खुद की जान ले लेता है और दूसरे की भी जान ले लेता है। तो उन 3 मर्डर के अलावा ये 2 मर्डर्स, ये 2 क्राइम भी होते हैं पुलिस स्टेशन में। डायरेक्शन जो राज आचार्य जी ने किया है, बहुत ही उम्दा डायरेक्शन किया हुआ है। वो कभी भी अपने प्लॉट से हटे नहीं है। LGBTQ, फिर मर्डर मिस्ट्री, सेक्स वर्कर के इर्द गिर्द ही कहानी अच्छे से रची गई है। एक स्क्रीन प्ले तो आप लिख लेते हो, पर जिस तरह से डायरेक्शन किया हुआ है काबिले तारीफ है। राइटर्स भी बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिख के आते हैं यहाँ पे। मुस्तफ़ा
उदय पवार कहानी आपको एंगेज करेगी। 7 एपिसोड तक पता चल जाता है आपको एक गे कम्युनिटी से एक बंदे ने ही एक सेक्स वर्कर का खून किया है, बट क्यों खून किया है उसकी आपको डिटेल समझ जाएगी 7वें एपिसोड में। बट 7वें एपिसोड में उसका भी खून हो जाता है, तो 8वें एपिसोड को भी आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका बदला भी कोई और लेने के लिए आया है और 8वें एपिसोड तक गुत्थी सुलझ जाती है। उसके बाद सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जहां पे जर्नलिज्म फिर से ज्वाइन करते हैं आशुतोष राणा, मतलब पीटर फर्नांडिस, और इनकी जो दोस्ती है 4th एपिसोड के बाद आपको दिखाई देगा किस तरह से ये मिलके काम किया करते थे, फिर करने लगते हैं और उसके बाद हर एक केस को सुलझा देते हैं। इसमें आपको कॉमेडी का तड़का नजर आएगा, जहां पे झेंडे मतलब इंस्पेक्टर झेंडे विजय राज की क्या कमाल टाइमिंग है, क्या डायलॉग बोलते हैं और किस तरह से वो सीन संभालते क्रिएट करते हैं। आशुतोष राणा अल्लाह का काम करते हैं, मतलब इनकी जो कास्टिंग है एक परफेक्ट कास्टिंग है। तो इसलिए मैंने कहा था इस सीरीज में आपको सब कुछ नजर आएगा, जहाँ पे मर्डर मिस्ट्री हुई है, थ्रिलर सस्पेंस है, एक्शन है, कंस्पिरेसी थ्योरी है, इन्वेस्टिगेशन है, फ्रेंडशिप है, लव है, रोमांस है, कॉमेडी है। ये सारी चीजें आपको इस वेब सीरीज में नजर आएगी। नाम है मर्डर इन माहिम। तो ये वेब सीरीज तो हिट है बॉस। अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं। मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, धन्यवाद। मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी। मैं और भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है। साइनिंग ऑफ।